नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हितेश और स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं सोशल साइंस टेस्ट सीरीज के पार्ट नंबर 6 की। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का संविधान कब अपनाया गया? ऑप्शन है 26 नवंबर 1947, 26 नवंबर 1949, या 26 जनवरी 1950, या फिर 15 अगस्त 1947। दोस्तों, भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, परंतु इसे जब पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। तो जो भारत में पहला स्वाधीनता दिवस है वो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो है, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? तो इसका ऑप्शन होगा दोस्तों 26 नवंबर 1949। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी राजगोपालाचारी, या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो इसका ऑप्शन होगा दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर 1। जो भारत में रियासतों का एकीकरण किया था उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निर्णायक भूमिका निभाई थी। स्वतंत्रता के समय भारत में कुल 565 देशी रियासतें थी। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तब स्वतंत्रता के समय भारत में कुल 565 देशी रियासतें थी जो पूरी तरह स्वतंत्र थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है? ऑप्शन है राज्य सरकार और स्थानीय सरकारी निकाय, केंद्र शासित प्रदेश, स्थानीय सरकारी निकाय, या फिर केंद्र सरकार और राज्य सरकारें। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा इसका होगा ऑप्शन नंबर 4, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें। भारत के जो संविधान है उसकी समवर्ती सूची के मामलों में केंद्र सरकार और राज्य सरकारें कार्य करती हैं। इसका मतलब है समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर केंद्र ये संसद एवं राज्यों की विधानसभा दोनों कानून का निर्माण कर सकते हैं। जो समवर्ती सूची के विषय होते हैं उनके ऊपर केंद्र ये संसद तथा राज्य की जो विधानसभा है दोनों ही कानून निर्माण कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? ऑप्शन है नादिर शाह, अलीवर्दी खान, बुरहान उल मुल्क, मुशीर्द कुली खान। तो जो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, मुशीर्द कुली खान। दोस्तों जो 18वीं सदी में मुशीर्द कुली खान था उनके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। मुशीर्द कुली खान का उत्तराधिकारी अलीवर्दी खान था जिसके नेतृत्व में बंगाल एक शक्तिशाली राज्य बना। तो जो हमसे पूछा गया वो है कि बंगाल किसके नेतृत्व में मुगल नियंत्रण से अलग हुआ? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? ऑप्शन है बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय, बहादुर शाह जफर, या फिर नाना साहेब। दोस्तों कानपुर के शासक जो नाना साहेब थे उन्होंने स्वयं को पेशवा के रूप में पेश किया था। इन्होंने कानपुर में 1857 की जो क्रांति हुई थी उनका नेतृत्व भी किया था। नाना साहेब मराठा पेशवा बाजीराव सेकंड के गोद लिए हुए पुत्र थे, इसलिए उन्होंने अपने आप को पेशवा के रूप में प्रस्तुत किया। तो जो कानपुर के शासक थे नाना साहेब उन्होंने अपने आप को पेशवा कहा। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी? अगर आपको सामाजिक अध्ययन में बच्चों को कारखाने का टॉपिक पढ़ाना है कि कारखाना क्या होता है, उसमें क्या होता है, तो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ विधि क्या होगी? ऑप्शन है किसी विशेषज्ञ को
विशेषज्ञ को नियंत्रित करना, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना, या फिर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना, या फिर एक कहानी सुनाना। तो दोस्तों कारखाने के संदर्भ में अगर हमें पढ़ाना है तो सबसे उपयोगी विधि होगी किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? ऑप्शन है रामकृष्ण मिशन, सत्यशोध समाज, सेवा समाज या ब्रह्मा समाज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों रामकृष्ण मिशन। 1 मई 1897 को कोलकाता के समीप बेलूर नामक स्थान पर स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी, जो उपनिषद में आस्था रखता है। यह संगठन जो है वो दूसरों की सेवा और परोपकार के कर्मयोग, जो परोपकार है उसी को अपना कर्मयोग मानता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 रामकृष्ण मिशन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है वायु दाब, वायु दिशा, वायु तापमान, वायु वेग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वायु की दिशा नापने के काम में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? मध्यमंडल, बाह्य वायुमंडल, बहिर्मंडल, समताप मंडल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों बाह्य वायुमंडल। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है कहलाती है? ऑप्शन है जैव भूगोल, जनसंख्यांकी, मानव भूगोल या नगरीय भूगोल। तो जो भूगोल की शाखा मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है वह है जनसांख्यिकी। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगली वीडियो तक दोस्तों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।